हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अगेन। एंड इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एजुकेशनल कोड फोर्स राउंड 125 के क्वेश्चन नंबर सी के बारे में। ओके, सो क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पे वीडियो एडिटोरियल्स प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो क्वेश्चन पे जंप करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एक ब्रैकेट सीक्वेंस दिया हुआ है आपके पास जो एग्जैक्टली इन कैरेक्टर होल्ड करता है। एंड ब्रैकेट सीक्वेंस में जो भी कैरेक्टर हैं वो आइदर ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट होंगे। ओके, सो आपको क्या करना है, इन वन ऑपरेशन यू हैव टू चूज शॉर्टेस्ट प्रीफिक्स ऑफ द स्ट्रिंग सच डैट कि वो एक गुड होगा। गुड स्ट्रिंग करने का मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, या तो एक रेगुलर ब्रैकेट सीक्वेंस होगा या तो एक पैलिंड्रोम होगा एटलीस्ट 2 लेंथ का। सो ये शॉर्टेस्ट जो आपको दिया हुआ है यही आपको रिमूव करना है, लॉन्गेस्ट की यहाँ पे बात नहीं हो रही। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गुड सीक्वेंस यहाँ पे जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से क्या है। ओके, सो यहाँ पे दिया हुआ है कि आइदर वो तो एक बैलेंस सीक्वेंस होना चाहिए। सो बैलेंस करने का मतलब ऐसा कुछ होगा जितने ओपन ब्रैकेट होगी, लाइक इसमें हम +1 -1 अगर रख रहे हैं तो ये एक वैलिड मैथमेटिकल इक्वेशन बनेगा। तो ये हो गई हमारी एक वैलिड बैलेंस्ड ब्रैकेट सीक्वेंस हो गई। एंड पैलिंड्रोम होना चाहिए। दोनों में से कोई अगर एक सेटिस्फाई कर रहा है तो हम रिमूव कर सकते हैं। ओके, तो पैलिंड्रोम यहाँ पे करने का मतलब है लाइक ABCD में हमें पैलिंड्रोम दिखता है आसानी से, बट यहाँ पे पैलिंड्रोम थोड़ा सा विजुलाइज करना डिफरेंट हो सकता है। ये एक पैलिंड्रोम है, ये एक पैलिंड्रोम है। ओके, ये पैलिंड्रोम है, ये पैलिंड्रोम है, बट ये और ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो एक ब्रैकेट सीक्वेंस है, ऐसे ऐसे मान लो मैंने एक ब्रैकेट सीक्वेंस आपको लिखा, ये पैलिंड्रोम है या नहीं कैसे चेक करना। तो अगर आप लेफ़्ट टू राइट रीड करो तो ऐसे हो रहा। अब हम राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे तो इस कैरेक्टर को पहले रीड करेंगे तो ये कैरेक्टर होगा, फिर सेकंड में इस कैरेक्टर को लिखना तो ये कैरेक्टर आएगा, ये कैरेक्टर थर्ड में ये आएगा। ओके, तो ये कैरेक्टर यहाँ पे आएगा, ये कैरेक्टर यहाँ पे आ गया, एंड ये कैरेक्टर यहाँ पे आ गया। रिवर्स में अब हम इसको रीड करें और यहाँ पे ये कैरेक्टर आ गया। सो चारों कैरेक्टर ये आ गए यहाँ पे, तो दोनों स्ट्रिंग यहाँ पे सेम है। इस केस में अगर हम देखें तो ये लेफ़्ट टू राइट तो इस तरह का स्ट्रिंग बन रहा है, लेकिन राइट टू लेफ्ट अगर हम आ रहे हैं तो ये इस तरह का स्ट्रिंग, दोनों सेम नहीं है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये दोनों सेम नहीं है, तो ये ब्रैकेट सीक्वेंस जो है पैलिंड्रोम नहीं है। ओके ओके, तो ये अगर दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन है तो हम क्या कर सकते हैं, शॉर्टेस्ट वाले को हमें रिमूव करना। जैसे सबसे पहले इन दोनों में से कोई एक सेटिस्फाइड हो रही कंडीशन तो हमें रिमूव कर देना। एंड वहाँ पे यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया हुआ आपको। ओके, सो आपको परफॉर्म करना ऑपरेशन, एंड जहाँ पे आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना नहीं जा रहा तो आपको रिमूव जो करना है वो नहीं हो रहा, तो आपको वहाँ पे स्टॉप कर जाना है। एंड उसके बाद आपको बताना है कि कितने नंबर ऑफ ऑपरेशन आपने किया एंड रिमेनिंग जो कैरेक्टर स्ट्रिंग में है वो कितने हैं। ओके, सो एक बार एक टेस्ट केस भी देख लेते हैं कुछ। यहाँ पे दोनों बैलेंस है तो यहाँ पे तो एक ऑपरेशन में दोनों जो हमारा होगा रिमूव हो जाएगा। तो एक ऑपरेशन हुआ, नंबर ऑफ ऑपरेशन 1 एंड रिमूविंग कैरेक्टर रिमेनिंग कैरेक्टर 0 हो जाएगा। इस केस में इन दोनों पे हम जब फर्स्ट ऑपरेशन में रिमूव करेंगे तो सेकंड ये वाला कैरेक्टर जो होगा 1 ये रह जाएगा। सो 1 मूव होगा एंड 1 रिमेनिंग कैरेक्टर। ओके, सो ऐसे ही आप सबको देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, ये वाले जो लास्ट एग्जाम्पल है आपका उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पे। ओके, एंड यहाँ पे क्या है कि आपको पहले क्लोज ब्रैकेट दिया हुआ, फिर ओपन ब्रैकेट है 3 एंड एक बार और क्लोज ब्रैकेट है, फिर से एक ओपन ब्रैकेट है। अब देखो फर्स्ट ऑपरेशन में जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट है, उसके बाद हम यहाँ पे जा रहे हैं तो अभी तक कोई भी तरह का यहाँ ना ही पैलिंड्रोम बन रहा है ना ही हमारा एक गुड ब्रैकेट सीक्वेंस बन रहा है। इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, फिर भी हमारे पास नहीं आ रहा है। क्यों? ये और ये, इसको अगर हम पैलिंड्रोम के लिए चेक कर रहे हैं तो ये स्ट्रिंग चेंज हो गया। ओके, सो ये भी नहीं हो रहा, लेकिन हम और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आज फिर भी नहीं हो रहा, हमारे पास अब ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह का बनना है। और इसको अगर हम पैलिंड्रोम के हिसाब से देखें, पैलिंड्रोम चेक करने के लिए, तो ये स्ट्रिंग बदल गया, तो ये भी नहीं है। तो टिल यहाँ तक अभी तक हमने कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया, बट हमारा चारों कैरेक्टर बचा हुआ। जैसे ही अगले मूव में यहाँ जाते हैं तो ये जो स्ट्रिंग बन रहा है अब ये, तो ये स्ट्रिंग कुछ इस तरह का है और ये इस, अब इसको हम चेंज करते हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड कैरेक्टर जो होगा सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट एंड फिफ्थ लास्ट। अब ये दोनों स्ट्रिंग सेम है, तो 1 मूव में अब हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक हम रिमूव कर देंगे।
एंड ये हमारा सिर्फ लास्ट बचा रह जाएगा। और ये जो होगा ना ही पैलिंड्रोम है ना ही मीन्स पैलिंड्रोम एटलीस्ट 2 लेंथ का होना चाहिए, तो ये रिमूव नहीं कर पाएंगे। सो हमारा नंबर ऑफ मूव 1 होगा और ये क्योंकि रिमेन रह जाएगा तो नंबर ऑफ रिमेनिंग कैरेक्टर भी 1 होगा। तो आई थिंक लास्ट आपका जो टेस्ट केस है वो आपको एक्सप्लेन हो गया होगा अब तक। ओके, तो चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले तो वैलिड वाले के लिए हमें पता है, तो ऐसा कुछ वैलिड हो रहा है तो हम रिमूव करते हुए चले जाएंगे। पैलिंड्रोम में ये वाले कैरेक्टर, ये वाले कैरेक्टर, ये सब जो है पैलिंड्रोम होगा। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो हमें देखना है वो ये है कि एक स्ट्रिंग का जो ith कैरेक्टर होगा, ये ith कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं, तो ith कैरेक्टर की 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, या तो ये ओपन ब्रैकेट होगा या तो ये क्लोज्ड ब्रैकेट होगा। ओके, अब हम बात करते हैं दोनों पे सेपरेटली। फर्स्ट केस है कि ये ओपन ब्रैकेट है, तो अगर ये ओपन ब्रैकेट है तो इस पे 2 केस हम देख सकते हैं। ओपन ब्रैकेट में 2 केस होगा, या तो ये ओपन ब्रैकेट है और इसके पहले भी ये एक ओपन ब्रैकेट था, या तो ये ओपन ब्रैकेट है और इसके पहले एक क्लोज ब्रैकेट था। तो अब देखना है, ये ओपन ब्रैकेट है और ओपन ब्रैकेट, तो ये तो पैलिंड्रोम वाला केस होगा और ये रिमूव हो जाएगा। और ये वाला केस अगर हम स्टैक से कर रहे हैं तो ये वाला केस कभी नहीं आने वाला है, और सिंपली अगर आ गया है तो इसको भी हम आगे देखने वाले हैं। इसको यहाँ पे भी इसको क्या करते हैं, गोल करके करते हैं। इसके लिए मैं एक स्पेशल बताऊंगा, उसमें भी एक और विजुअलाइज होगा ढंग से। अब ith कैरेक्टर या तो क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, अब इसमें 2 केसेस होंगे, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है और उसके पहले जो था एक ओपन ब्रैकेट था, तो ये एक वैलिड सीक्वेंस हो गया, तो ये रिमूव हो जाएगा। ये क्लोजिंग ब्रैकेट है और ये भी उसके बाद भी मीन्स ith कैरेक्टर ये है, उसके पहले भी क्लोजिंग ब्रैकेट है। ये i-1 की बात हो रही है, i-1 है, ये i-1 पे है, i-1 है और ये i-1 i-1 जो है अब यहाँ पे क्लोजिंग अगर रहा तो फिर से क्या होगा, ये एक पैलिंड्रोम बनेगा और ये रिमूव हो जाएगा। तो ये तीनों जो हम केस देख रहे हैं, ith हमारा है, हम ith की बात कर रहे हैं, तो हम i-1 पे जा रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि i-1 अगर ith ओपन है तो अगर ये ओपन रहा तो सिंपली हो जाएगा। इस केस में हमें देखना है, ये हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। अगर क्लोजिंग है तो किसी भी केस में अगर क्लोजिंग है तो ये जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अगर सिर्फ स्ट्रिंग का फर्स्ट ये है क्लोजिंग ब्रैकेट और उसके बाद ओपन ब्रैकेट हो रहा, तो यहाँ पे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट कब होने वाला। तो ये अगर इस तरह का है तो ना ही ये पैलिंड्रोम बन रहा, ना ही ये ब्रैकेट सीक्वेंस जो है हमारा एक सही ब्रैकेट सीक्वेंस नहीं होगा। तो इस केस में क्या है कि आपको स्ट्रिंग को फर्दर चेक करना है, जहाँ पर से एक और क्लोजिंग आपको ब्रैकेट मिले वहाँ पे ये जो स्ट्रिंग बनेगा ये पैलिंड्रोम बनेगा। इस 2 कॉन्सिक्यूटिव क्लोजिंग ब्रैकेट के बीच में कितना भी ओपन ब्रैकेट हो, ये सब हमेशा पैलिंड्रोम फॉर्म करेगा। आप देख सकते हो ये क्लोजिंग है और ये भी क्लोजिंग है, इसके बीच में मान लो सिर्फ ओपन होगा तो कितना भी ओपन हो, 1 ओपन हो 2 ओपन, तो ये ओपन जो होगा एग्जैक्टली ये सेम रह जाएगा। और चूंकि जब हम यहाँ से इसको यहाँ करेंगे तो ये क्लोजिंग रहेगा और ये क्लोजिंग यहाँ पे आएगा, तो ये सीक्वेंस जो हमेशा एक पैलिंड्रोम फॉर्म करेगा। ओके, सो आपको समझ में आ रहा है कि अगर i-1 कैरेक्टर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हमें नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट खोजना है जहाँ पे एक और हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिलेगा, तो ये पैलिंड्रोम फॉर्म होना है। तो ये पैलिंड्रोम यहाँ फॉर्म होगा और हम रिमूव कर देंगे। तो अब हमें ये 4 कैसे दिख गया जहाँ पे कि हमें रिमूव करना है। ये यहाँ पे एक आपको पैलिंड्रोम बन रहा होगा, इस केसेस में है कि नेक्स्ट आपको जो क्लोजिंग ब्रैकेट है उसकी पोजीशन ढूंढनी है, वहाँ तक आपका रिमूव हो जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो ये ब्रैकेट सीक्वेंस वैलिड बन रहा तो ये भी रिमूव हो जाएगा, और ये क्लोजिंग ब्रैकेट पैलिंड्रोम बन रहा तो यहाँ से रिमूव होगा। ओके, अब हमें स्ट्रिंग पे इटरेट कैसे करना है, ये तो हमने देख लिया कि कंडीशन का क्या क्या हो रहा है जहाँ पे हमें रिमूव करना है। तो स्ट्रिंग पे अब हम लेके चलते हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें ये भी चेक करना है कि वैलिड है या नहीं, तो ये हम स्टैक से करने वाले हैं। ओके, ये हम स्टैक से करते हैं क्योंकि ये तो हमें पता है। तो लाइक ये जो है आपका यहाँ पे ये स्टैक का प्रॉपर्टी हमें पता है कि कैसे चेक करना है। लाइक टॉप पे अगर ये है फिर ये आ रही है, तो आई थिंक ये आपको एक्सप्लेन ज़्यादा तो करने की ज़रूरत है नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम स्टैक को इम्प्लीमेंट करेंगे एंड साथ में ये चीज़ जो हमारा है ये पैलिंड्रोम का चेक करना, ये भी चेक करेंगे। अब हम उसको कैसे करना है, हम सबसे पहले 0th कैरेक्टर से चल रहे हैं, तो 0th कैरेक्टर में क्या होगा, या तो ये हो गया या तो फिर ये होगा। अगर ये होगा तो हम स्टैक में पुश करेंगे, क्योंकि ये होगा तभी वैलिडिटी जो होगी एक बैलेंस
सीक्वेंस बन सकती है या नहीं बनेगी, ये अलग बात है। ये होने के बाद जो होगी पॉसिबिलिटीज़ है वैलिड सीक्वेंस, तो हम ये स्टैक में पुश करेंगे इसको। ये हमारा स्टैक में हो गया पुश। ओके, उसके बाद अगर ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो क्लोजिंग ब्रैकेट हो तो इसको स्टैक में पुश नहीं करके इसके लिए हम क्या करेंगे, ऑपरेट नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट हम सर्च करेंगे, और जहाँ पे नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट हमें मिलेगा वहाँ पे हमारा एक मैंने रखा है इसके लिए पोजीशन पॉइंटर। तो पोजीशन पॉइंटर क्या कर रहा होगा, वो लास्ट पोजीशन को स्टोर कर रहा होगा जहाँ तक हमने इटरेट करके रिमूव किया होगा। तो फर्स्ट अगर ith कैरेक्टर जो है वो क्लोजिंग ब्रैकेट है तो यहाँ से हम लूप चलाएंगे i+1 से लेके नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट को ढूंढते हुए। तो अभी तक पोजीशन जो हमारा वो ये इस पोजीशन अभी ये नहीं रख रहा होगा, पोजीशन इसके पहले होगा, तभी तो फिलहाल -1 पे होगा हमारा पोजीशन। ओके, 0 से चला, अब क्योंकि 0 पे अगर क्लोजिंग ब्रैकेट है तो हम 1 से लेके नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट तक ढूंढेंगे, और यहाँ पे अगर हमें मिलता है क्लोजिंग ब्रैकेट तो पोजीशन को हम यहाँ पे अपडेट करेंगे और i को भी अपडेट करेंगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10⁵ है तो आपको वीगो इन सॉल्यूशन ही जाना है। तो अगर आप इसको अलग से इटरेट करने लग गए तो आपको i को यहाँ पे अपडेट करते, i अब आ गया हमारा यहाँ पे क्योंकि सारा रिमूव हो चुका, तब i आ गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो होगा i+1 यहाँ से हमारा चेक होना शुरू होगा और फिर से यही चीज़ चेक करेंगे। और अगर ये ओपन ब्रैकेट रहा तो नेक्स्ट कैरेक्टर जो होगा ये होगा या ओपन ब्रैकेट के बाद ये होगा, तो हमें ये दोनों केस में हमें रिमूव करना है और कुछ करना नहीं है। तो अब चलते हैं इसको कोड पे ज़रा देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रिंग और इन को इनपुट लिया मैंने, मूव जो हमारा काउंट करना वो मैं स्टोर कर रहा हूँ इसमें, एंड हमारा जो स्टैक है वो एसटीएस मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा है। पोजीशन हमारा स्टोर करा कि लास्ट वो पोजीशन जहाँ तक जो होगा आपका स्ट्रिंग का सारा कैरेक्टर रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हमारा ith पोजीशन पे अगर स्टैक में कुछ भी है तो स्टैक में कुछ भी है तो सीधा मूव यहाँ पे होगा परफॉर्म। अब ये क्यों होगा मैं आपको समझा ही देता हूँ। स्टैक में अगर है तो आपके पास लाइक स्टैक में ये होता तो अगर ये आ रहा तो भी रिमूव, ये होता तो और ये भी आ रहा तो भी रिमूव, इन दोनों केस में रिमूव होने वाला। और ये स्टैक में अकेला नहीं रहने वाला क्योंकि हम आगे जो है उस तरह का पुश नहीं कर रहे हैं। तो स्टैक में अगर है तो आपके पास एक मूव बनेगा और स्टैक का जो टॉप एलिमेंट है वो पॉप आउट होना। अगर स्टैक में नहीं है, सिंपली सिर्फ हमारे पास स्टैक में भी कुछ नहीं है, एक ओपन ब्रैकेट आया तो हम स्टैक में पुश कर रहे हैं, मीन्स हम यहाँ पे सिर्फ पुश कर रहे हैं जो ओपन ब्रैकेट है। तो आपके पास कभी भी ये सिंगल क्लोजिंग ब्रैकेट का स्टैक में पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। सो यहाँ पे मैं ये नहीं चेक कर रहा हूँ कि क्लोजिंग है या ओपन। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे कि स्टैक में साइज 0 है, स्टैक कुछ नहीं है, स्टैक अभी तक खाली है पूरा, एंड हमारा ये ओपन ब्रैकेट भी नहीं है, मीन्स आ गया यहाँ पे हमारा क्लोजिंग ब्रैकेट। तो हमारा यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट के लिए अलग था सीक्वेंस, अलग क्या था कि अब हमें यहाँ से नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट ढूंढना। तो यहाँ पे मैंने रखा पोस्ट -1, पोस्ट को i-1 रखा है। क्यों, यहाँ पे अगर ओपन ब्रैकेट मिला मीन्स यहाँ तक तो क्लियर है अपना, ith जो है ये क्लोजिंग ब्रैकेट है तो यहाँ पे अपना i-1 जो है वो क्लियर है। तो यहाँ पे i-1 क्लियर हो गया तो इसलिए मैंने पोस्ट को अपडेट किया i-1 से। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा हो गया क्लियर। एक मैंने फ्लैग रखा कि हमें नेक्स्ट क्लोजिंग ब्रैकेट मिलता है या नहीं, ये मैं चेक कर रहा हूँ। अगर नहीं मिल रहा पूरे एंड तक तो मुझे आगे फर्दर चेक ही नहीं करना। मैं यहाँ से सर्च करने गया और पूरी स्ट्रिंग खत्म हो गई, मुझे क्लोजिंग ब्रैकेट मिला ही नहीं, लाइक सारे ओपन ब्रैकेट यहाँ पे मिलता है। तो ये आगे चेक करने की क्या ज़रूरत है इस चीज़ को, ये क्योंकि ये पूरा रिमेनिंग रह जाएगा। तो बस यहाँ पे हमें क्या करना, i-1 ही तक रखना और ये पूरा ब्रेक कर देना लूप को। तो मैं इसलिए फ्लैग रख रहा हूँ एंड i+1 से चेक कर रहा हूँ मैं। आप ध्यान दोगे यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट जो है यहाँ पे क्लोजिंग हो गया, उसके बाद मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ। इसको चेक करने के फ़ायदा है नहीं, अगर ये ऐसा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, लाइक सिंगल ब्रैकेट हम चेक कर लेंगे। तो मुझे इसको तो हो गया कि क्लोजिंग है, तो अब यहाँ से चेक करना है कि ओपन है या क्लोजिंग। सो नेक्स्ट क्लोजिंग जैसे मुझे मिल रहा वहाँ पे मैं पोजीशन को अपडेट कर रहा हूँ, आई को अपडेट किया एंड फ्लैग को ट्रू किया और एक मूव परफॉर्म होना तो मूव ++ किया और यहाँ पे ब्रेक कर रहा हूँ। पोजीशन को अपडेट किया क्यों, क्योंकि अब यहाँ से यहाँ तक की एक ओपनिंग के बाद क्लोजिंग मिली, तो अब सारा ये स्ट्रिंग रिमूव हो जाएगा। तो पोजीशन को यहाँ पे रिमूव कर पहुँचाना ज़रूरी है। यहाँ पे हमारा सारे स्ट्रिंग अपडेट हो गए एंड आई को हमने यहाँ तक इसलिए रखा क्योंकि यहाँ तक चेक हो गया। अब मुझे i+1 से चेक करना, तो ये जो काउंटर है फॉर लूप का ये i+1 इसको कर देगा, तो नेक्स्ट टाइम ये i+1 से चेक होने वाला। एक मूव परफॉर्म हुआ तो मूव को मैंने ++ किया और मुझे क्योंकि क्लोजिंग ब्रैकेट मिला तो फ्लैग जो हमारा था उसको मैंने कर दिया ट्रू।
अगर फ्लैग नहीं मिलता तो ये ब्रेक होना जायज़ सी बात है। अगर फ्लैग मिल गया तो ये चीज़ हो गई और नेक्स्ट टाइम पे ये फिर से सेम ही सिचुएशन होगी, रिपीट होती जाएगी एंड ये कंटिन्यूसली सारे चीज़ों को रिपीट करेगी एंड चेक करते जाएगी। फाइनली हमारे पास क्या होगा, इतने मूव हमने परफॉर्म किया होगा एंड ये जो हमारा स्ट्रिंग है इसमें ith जो पोजीशन ये पोजीशन जो है यहाँ पे हमारा यहाँ से यहाँ तक के सारे कैरेक्टर रिमूव हो चुके होंगे। तो हमारे पास टोटल n कैरेक्टर थे, यहाँ पे टोटल n कैरेक्टर थे और पोजीशन तक रिमूव किया तो ये 0 इंडेक्स है, मीन्स पोजीशन +1 कैरेक्टर को हमने रिमूव कर दिया। तो रिमेनिंग कितने बचे, इसमें इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देने, n माइनस पोजीशन -1, ये +1 है तो -1 हो जाएगा यहाँ पे, n माइनस पोजीशन -1, तो इतने कैरेक्टर हमारे पास रिमेनिंग बच जाएंगे। सो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आई थिंक मुझे तो काफ़ी टाइम लग गया इसको करने में। ओके, सो इस क्वेश्चन में इतना ही था एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगी हो, सोल्यूशन मेरा अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन एवरीथिंग अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते जाना एंड किसी भी तरीके का आपको अगर डाउट है आपके मन में तो आप कमेंट करना एंड नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो एंड कोड का लिंक एंड क्वेश्चन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आप एक बार ज़रूर चेकआउट उसको कर लेना एंड सॉल्व करना ट्राई करना उसको। ओके एंड इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो में।